क्षेत्र नीमगिरी नीमनगर में मूलक ब्रह्मा श्री 1008 आदिश्वर आदिनाथ भगवान की द्वादशांगी जीन वाणी माता की 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तीसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, हम जगत संसारी प्राणी अपने आप को हम श्रावक मानते हैं। आप क्या मानते हैं? अपने आप को श्रावक मानते हैं। श्रावक किसे कहते हैं? जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो, यानी कि जो अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति पक्की श्रद्धा रखते हों। यही हमारे गुरु हैं, यही हमारी जिनवाणी माँ हैं और यही हमारे जिनेंद्र भगवान हैं। इनमें किसी भी प्रकार से हमें कहीं भी लेकिन किंतु परंतु कोई संदेह नहीं है। तो वही श्रद्धावान कहलाता है। विवेकवान, जो भी हम कार्य कर रहे हों उसमें हमारे विवेक की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए आपको अभिषेक करने के लिए कहा गया, शांति धारा करने को कहा गया, तो आपका विवेक है कि हमें पानी कैसी चाहिए, पानी कैसे छानना है, कहाँ से लाना है, कैसे गर्म करना है, उसके उपरांत हमें किस विधि से हमें करना है और उसके उपरांत हम उसमें विवेक रखें कि हमें सुबह करना है कि दोपहर में करना है कि रात्रि में करना है। इस सब बात का विवेक रखना चाहिए। अगर विवेक बिगड़ करेंगे तो वह दोषपूर्ण कहलाएगा। आहार आपको देना है। आहार आपका है महाराज जी, प्रातः काल में आप आहार ले लो, 6 बजे आप आहार ले लो। मेरे को तो बहुत काम है, 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद हमारे लिए महाराज बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप आहार 6 बजे, 7 बजे आप आहार ले लो, तो ये आपका विवेक नहीं होगा। आपके लिए आहार देना है तो आहार में कैसी कैसी वस्तु काम में आनी चाहिए, कौन कौन सी वस्तु गुरु के लिए, शरीर के लिए लाभदायक है, उनके संयम के पालन करने के लायक है या नहीं है, हमें उस बात का विचार करना है। हमें ये विचार करना कि गुरु का स्वास्थ्य कैसा है, उस स्वास्थ्य को देखते हुए हमें आहार औषधि के रूप में देना है। अगर गुरु के लिए दस्त लग रहे हैं, पेचिश हो रहा है और आपके घर में बहुत बढ़िया बढ़िया भैंसें और बढ़िया बढ़िया गाय है, आपने क्या किया, बढ़िया बढ़िया गाय का दूध लिया और उसको बढ़िया बढ़िया रबड़ी बना बना के आपने तैयार किया। ऊपर से उसमें क्योंकि चीनी नहीं लेते तो नमक और वो आपके मुनक्का और मिला दो, किशमिश और मिला दो। महाराज जी आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्यारे बंधु, जब गुरु को अगर वो जबरदस्ती आप देंगे तो गुरु के लिए वो लाभदायक होगा कि हानिकारक है? वह हानिकारक होगा।
उसमें आपको विवेक की आवश्यकता है। बगैर विवेक के कोई भी कार्य करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, उल्टा पाप और मिलेगा। उसकी उपरांत क्रियाएं, हमें कौन सी क्रिया कब कैसे करनी है, इस बात के लिए तो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो। ये नहीं कि मैं पूंजीपति हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं क्यों चौका लगाऊं, मैं क्यों झाड़ू पोछा लगाऊं, मैं क्यों करूं, नौकरों से लग करवा दूं, पैसा फेंक तमाशा देख। आज का समय हो गया है कि हमें हमारे शरीर से काम नहीं होता है तो हम चौके वाले बुलाते हैं, चौका लगवाने वाले जोड़ा बुलाते हैं और उनके द्वारा हम करवाते हैं। तो प्यारे बंधु, आपके द्वारा क्या हो रहा कि जो कार्य नहीं होना चाहिए था वह कार्य हो रहा है। और आज के समय में किसी की पर्सनल अपने जेब का पैसा तो लगता नहीं है, पर्सनल कमेटी की व्यक्तियों का पैसा तो लगता नहीं है। पैसा तो समाज का चंदा चिट्ठा से या गुप्त भंडारी या बोलियों से पैसा आया और कमेटी के लिए अधिकार उस पैसे को खर्च करने का है। अब 4 चौके वाले लगा दो। अब एक एक चौका लगाने वाले के लिए इतना पैसा, मोटा मोटा पैसा दिया जाता है। चौके लगाने वाले आपने अनुभव किया नहीं किया, उन्हें पंच नमस्कार मंत्र भी उच्चारण नहीं करना आता है, उन्हें शुद्धि बोलना भी नहीं आता है, उन्हें विवेक भी नहीं है और उनके द्वारा फिर चौका लग रहे हैं। तो ये क्रियाहीन है। हमें अपने जीवन में हमें पुण्य कमाना है। हम ये क्रिया श्रद्धा, विवेक और क्रिया किसके लिए करते हैं? माँ साहब किसके लिए करते हैं? पड़ोसी के लिए, दूसरों के लिए, माली के लिए, कमेटी के लिए, समाज के ठेकेदारों के लिए, किसके लिए? हम अपने लिए करते हैं। अगर इसमें हमारा विवेक नहीं रहा, हमारी श्रद्धा नहीं रही, हमारी क्रिया पवित्र नहीं हुई, तो प्यारे बंधुओं, वे पुण्य की जगह पाप का कारण बनता है। आज इस श्रद्धा में, विवेक में और क्रिया में, श्रद्धा तो आपके अंतरंग की बात है। आपके अंतरंग में श्रद्धा कितनी है, कैसी है, कैसा आपके लिए अंतर में देवसाज गुरु को आप कितना मानते हैं, तो हमारे पास थर्मामीटर नहीं है। लेकिन विवेक देखने में आता है, क्रिया देखने में आती है, तो ये हमारे आपके लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहते। श्रद्धा माने सम्यक दर्शन, विवेक माने सम्यक ज्ञान, क्रिया माने सम्यक चाहते। अगर इसमें हमारे लिए श्रद्धा में कमी हो गई, कर रहे हैं, करना है, हमारे घर में चौका लगता आ रहा है, हमारे घर में पूजा पाठ विधान होता आ रहा है, हमारे घर में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होते या चले आ रहे, तो हमें करना है। प्यारे बंधु, वो श्रद्धा नहीं रही, अब रूढ़ीबाजी से कर रहे हैं। अब नेमीगिरी में आप रोज आ रहे हैं, अब आपके हृदय में क्या करें, नहीं जाएंगे तो घूमना नहीं होगा, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, नहीं, आपकी श्रद्धा है तो फिर आपके लिए लेकिन किंतु परंतु नहीं है।
तो प्यारे बंदी अंतरंग की चीज़ है। ज्ञान हमारे लिए 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान है। हमारे ज्ञान को हमारे आचार्यों ने प्रतिमान योग, चरणान योग, गाणान योग, द्रव्यान योग के रूप में 4 प्रकार का हमें ज्ञान बताने का प्रयास किया है। तो प्रतिमान योग ग्रंथि हमें कथा कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया। चरणान योगी हमें नियम व्रत संयम को पालन करते हुए उपवास व्रत को करते हुए चरणान योग। करणान योगी कैसा कर जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त होगा। अगर आप बबूल बोएंगे तो क्या मिलेंगे? अंगूर मिलेंगे। बबूल बोएंगे तो क्या मिलेंगे? आम मिलेंगे, कांटे मिलेंगे। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। और अगर अंगूर लगाएंगे, आम लगाएंगे तो हमें कांटे नहीं मिलेंगे। तो उसी प्रकार से हम पुण्य क्रियाएं करेंगे तो हमारी जीवन में पुण्य का संचय होगा। और कहीं हम पाप करेंगे और पाप में भी प्यारे बंधुओं एक विचित्र बात कही है, अन्य क्षेत्री कृतम पापम, अन्य क्षेत्री कृतम पापम पुण्य क्षेत्री विनशति, पुण्य क्षेत्री कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य आपने जो अन्य क्षेत्रों में पाप किया, घर में, दुकान में, बाजार में, व्यापार में, देश देशांतर में जो पाप किया है, भाव भावांतर में जो पाप किया है, वे पाप कहाँ कट जाएगा? अन्य क्षेत्रों का किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में आकर कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और पुण्य क्षेत्र में आकर के ही आपने पुण्य नहीं करके पाप करना शुरू कर दिया। पुण्य क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र, गुरुपाद मूल अर्ह सिद्धाचार्य पाध्याय साधु जिनालय जिन धर्म में क्या है पुण्य क्षेत्र है। इन पुण्य क्षेत्रों में आकर कहीं हमने आकर पुण्य क्रियाएं नहीं की, विपरीत क्रियाएं की, पाप किया, तो उसका परिणाम क्या होगा? वज्रलेप की समान हो जाएगा। अगर धोबी घाट के ऊपर कपड़ा धोने गया, उस घाट के पास में जहाँ पानी है, उस पानी में अगर कपड़ा धोएगा तो कपड़े साफ हो जाएंगे। और कहीं धोबी घाट में उल्टा बैठकर गंदगी में, कीचड़ में कपड़े धोना शुरू कर दिए, तो कपड़े धो तो रहा, मेहनत तो कर रहा, परिश्रम तो कर रहा, लेकिन कपड़े कैसे होंगे? और भी ज़्यादा चिकट जाएंगी, गंदी हो जाएंगी। तो प्यारे बंधु, घाट पर गया हुआ भी होने के बाद भी फिर वो कपड़ों को गंदा कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से हम संसारी व्यक्ति ये जिनालय में आए हैं, जिनेन्द्र भगवान के पास आए हैं, वीतरागी गुरुओं के पास आए हैं, तीर्थ क्षेत्र में गए हैं, अक्षय क्षेत्र, निर्माण क्षेत्रों में गए हैं, माने पुण्य क्षेत्र में पहुंचकर भी हमने वहाँ जाकर क्या किया? ताश पत्ती खेलते बैठे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, और भी दुनिया की कर्म, बुरे कर्म कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। हमने भगवान के दर्शन ही नहीं किए।
हमने भगवान का अभिषेक ही नहीं किया, भगवान की पूजा अर्चना नहीं की, भगवान के गुणों का गुणानुवाद नहीं किया, तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा कि पाप? पाप मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पाप भी कैसा होगा? ये वज्र लेप के समान होगा, जो जल्दी कटाए नहीं कटेगा। जल्दी पुण्य कितने पुण्य करो, फिर उसे मिटाना चाहो तो नहीं मिटेगा। एक तो आपके हाथ सादे गंदे हैं, आपने जल्दी जल्दी पानी लिया और गला साफ हो गई, और कहीं का हाथ में तेल लगा हुआ है, और तेल लगने के उपरांत हमने धूल मिट्टी में और हाथ लगा दिए, अब फिर पानी लगेगा तो क्या होगा? साफ हो गई, उसी में और चिकटता चला जाएगा। अब उसको साफ करने के लिए आपको सोडा, साबुन, पाउडर आदि आदि अनेकों वस्तुओं की आवश्यकता हुआ करती है। तो प्यारे बंधु, इसी वज्रलेप के समान जो पाप हो जाएगा वह हमारे जीवन को पतन का कारण बनेगा। इसलिए हमें श्रद्धावान बनना है, विवेकवान बनना है और क्रियावान बनना है। ये तीन शब्द श्रावक शब्द में ही है, श्रा, वा और का, श्रद्धा, विवेक और क्रिया। हम प्रत्येक भक्त अपने जीवन में श्रद्धावान बने, विवेकवान बने और क्रियावान बने, यही हमारे जीवन का सार है। बोले महावीर भगवान की, बोले द्वादशांगी जीन्य वाणी माता की, बोले आदिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तीसी संत शिरोमणि, पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। जा वाणी की ज्ञान